हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे प्यारे मित्र पाकिस्तान के बारे में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के एनालिस्ट जो है, जो जियो पॉलिटिक्स कवर करते हैं दोस्तों, वो पागल हो गए हैं। वो इंडिया को गाली दे रहे हैं, कोस रहे हैं इंडिया को, बोल रहे हैं कि इंडिया की वजह से हमें ब्रिक्स में इनविटेशन नहीं मिला और हमारे जो शहबाज शरीफ है वो ब्रिक्स में नहीं गए क्योंकि इंडिया ने ब्रिक्स में प्रेशर बना के ये कहा था कि पाकिस्तान को नहीं बुलाना यहाँ पे। अगर पाकिस्तान आया तो इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इस डर से व्लादिमीर पुतिन ने इनवाइट नहीं किया पाकिस्तान को। ये चल रहा है पाकिस्तान की मीडिया में और उनके जियोपॉलिटिक्स के एनालिस्ट भी ये बोल रहे हैं। सोचिए, अरे इन भिखारियों को कौन समझाया कि कटोरा लेके शहबाज शरीफ वहां पहुंच जाएगा। तुम्हारी कंट्री क्या कंट्रीब्यूट करेगी ब्रिक्स में, बताओ। जितने भी मुल्क वहां पे ब्रिक्स में गए हुए हैं, हर कंट्री के पास कंट्रीब्यूट करने के लिए बहुत कुछ है, पैसे हैं, रिसोर्सेज है, सब कुछ है। तुम्हारी कंट्री में क्या है? तुम्हारी आर्मी वाले झांगिया कच्चा बनाते हैं, सीमेंट की फैक्ट्री चलाते हैं, वहां पे बिजनेस करती है, $20 बिलियन की बिजनेस चलाती है इनकी आर्मी। इनकी आर्मी सारे बिजनेस, इनके मुल्क में जितना भी बिजनेस है ना, सारे में इनकी आर्मी मुलव्विस है। अब दोस्तों, इनके मीडिया चैनल में ये बात हो रही है कि देखिए, इंडिया ने पाकिस्तान को रोक दिया, साथ में हमारे मित्र तुर्की को भी रोक दिया। इनफैक्ट तुर्की की मीडिया में बैठ के, जर्मनी के मीडिया में भी बैठ के, तुर्की के जो जियोपॉलिटिक्स तुर्की को कवर करते हैं वो लोग ने भी कहा। फिर तुर्की के मीडिया में प्रिंट हुआ, ये देखिए, तुर्की की मीडिया का ये चैनल है तुर्की का, जो तुर्की को ही कवर करती है। इन्होंने भी लिखा कि इंडिया की वजह से हमें नहीं बुलाया गया। बुलाया गया इन द सेंस मेंबर ब्रिक्स का नहीं बनाया गया। बाकी ये तो गया था एर्दोगन वहां पे, वो गया था। आपको पता है किस लिए? ब्रिक्स जो पार्टनर कंट्रीज होती है ना, उस पार्टनर कंट्रीज में 13 कंट्री थी। वो 13 कंट्री में हमारे एर्दोगन भाई साहब भी थे। तो ये नॉट फुल्ली ब्रिक्स के मेंबर, अभी तक का इनका स्टेटस ये है कि ये पूरी तरह से ब्रिक्स के मेंबर नहीं है। लेकिन इसमें इंडिया का कोई हाथ नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि मुझे नहीं लगता इंडिया ब्लॉक करना चाहेगा। अगर चाहेगा तो इंडिया का इंटरेस्ट इसमें नहीं है। तुर्की से ज्यादा हमें कुछ, मतलब वो ज्वाइन करे ना करे, हमारा कुछ उखाड़ नहीं सकता वो। ये बात सही है कि अगर उसने ब्रिक्स ज्वाइन कर ली ना, तो नेटो वाले उसको कच्चा चबा जाएंगे, उसको थर्ड क्लास कंट्री की तरह ट्रीट करते हैं ऑलरेडी। उसका ये आरोप है नेटो कंट्रीज के ऊपर में, यूरोपियन कंट्रीज में। तो एक बार इस भाई साहब ने ब्रिक्स ज्वाइन कर ली ना, तो नेटो वाले इसके ऊपर चढ़ जाएंगे और पुतिन इसीलिए इसको करवाएगा, और इंडिया भी ज्यादा तुर्की के लिए नहीं करेगा। हाँ, पाकिस्तानियों को अगर लगता है कि इंडिया का हाथ है तुम्हें ब्रिक्स में नहीं बुलाने का, तो भाई एक बात बोलो, चलो इंडिया ने एक बार हटाओ, इंडिया को साइड में करते हैं 5 मिनट के लिए। पहले ये मेरे को बताओ, तुम लोग को कौन सी कंट्री बुलाएगी अपने समिट में, ब्रिक्स जैसे समिट में? तुम लोग जाके भाई बांग्लादेश और सोमालिया, सुदान, ये लोग के साथ कोई समिट तैयार करो अपनी, जिसमें कुछ चौधरी बन के बैठे रहो। कहां बड़े लोगों के बीच में बात करने आ जाते हो यार। कटोरा लेके शहबाज शरीफ पहुंच जाएंगे, नया नया चेहरा मिलेगा, उसको खोजने कौन है नया बंदा जिससे मैंने भीख मांगनी है अगले बार। वहां पे यूएई वाले थे, जितने भी हमारे ब्राजील वाले भाई साहब आ नहीं पाए थे, अपने आदमी भेज दिए थे उन्होंने क्योंकि उनका हेल्थ इश्यू था कुछ। साउथ अफ्रीका के थे, चाइना वाला था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है दोस्तों इसको क्या है? इनका कहना ये भी है कि चाइना ने हमें सपोर्ट नहीं किया। चाइना तो हमारी हिमालय से ऊंची, समुद्र से गहरी, शहद से मीठी दोस्ती थी चाइना के साथ में। चाइना ने भी हमें ब्रिक्स में इनवाइट नहीं किया, एज एन ऑब्जर्वर भी नहीं बुलाया। सोचिए इसको, एज एन ऑब्जर्वर भी ब्रिक्स में पाकिस्तान को नहीं बुलाया। इसलिए ये चाइना को भी बोल रही है तो दोगले हैं चाइना वाले, ये वो चाइना को भी भर भर के गालियां दे रहे हैं। बोल रहे ये दोगले दोस्त है, ये हमारे दोस्त थोड़ी है। हमें कहते हैं कि हिमालय से ऊंची, समुन्द्र से गहरी, शहद से मीठी, फलाना ढिकना सब। लेकिन जब बात आई पाकिस्तान का साइड लेने की, तब हमें ब्रिक्स में बुलाया भी नहीं, और चाइना ने भी हमारा वकील बन के पक्ष नहीं रखा। भाई वो क्यों रखेगा तुम्हारा पक्ष? कौन सा तुम उसके फुप्पा के बेटे लगते हो बे? पहली बात तो ये है, पैसा खा के बैठे हो $60 बिलियन चाइना के। चाइनीज इंजीनियर वहां काम करने जाते हैं, तुम लोग वहां पे जला के उसको भुट्टा बना देते हो बम बम मार के।
कोई चाइनीज अभी चाइनीज नहीं है पाकिस्तान के अंदर में। सबको नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि कोई भी चाइनीज पाकिस्तान नहीं जाएगा, और जितने पाकिस्तान के अंदर है सब आ जाओ चाइना। चाइना तुम पे गालियां दे रहा, भड़क रहा है ऑलरेडी। अमेरिका से तुम लोग पैसा खा के बैठे हो। अभी शहबाज शरीफ गया था तो $1 बिलियन आया ना IMF के तरफ से। वो IMF ने थोड़ी दी है, वो तो दिलवाया गया है वाया अंकल सैम के द्वारा। तो चाइना ये देख नहीं रहा। खैर इंडिया ने, अब आते हैं इंडिया को। अब इंडिया ने अगर रोका भी है ना भाई, हम खुश है, उखाड़ लो जो उखाड़ना तुम्हें। कुछ अगर उखाड़ सकते हो इंडिया का, चलो मैं कहता हूं इंडिया ने रोका है तुम लोगों का एंट्री, उखाड़ लो कुछ अगर उखाड़ सकते हो तो इंडिया का। खामखा इंडिया को गाली दे रहे हो। चाइना भी नहीं चाहता भाई तुम लोग वहां पे जाओ, गंदगी फैलाओ। कोई कंट्री नहीं चाहती, पुतिन भी नहीं चाहता, UAE भी नहीं चाहता, साउथ अफ्रीका भी नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि पाकिस्तान जैसा भिखमंगा देश, एकदम कंगाली जो है नहीं खाने को पैसे, और ये लोग ब्रिक्स समिट में जाएंगे, मेंबर बनेंगे ब्रिक्स के। कौन से तुर्रम खान हो बे तुम लोग? मुल्क गिरवी है तुम लोगों का, दिवालिया फूक चुका है। लोन पे करने के लिए तुम लोग लोन लेते हो, ये हाल है तुम लोगों का देश का। और तुम लोग बात कर रहे हो ब्रिक्स में, क्या कंट्रीब्यूट करोगे बताओ? आज ब्रिक्स के सारे मेंबर अगर बोले कि हम लोग 50,000 करोड़ करके एक एक कंट्री अगर डोनेट करेगी, अपना एक प्राइवेट बैंक तैयार करेगी ताकि छोटे देशों को प्रोग्रेस के लिए और इंसेंटिव के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए छोटे देशों को, तो क्या तुम दे पाओगे 50,000 करोड़? तुम्हारा मुल्क में है 50,000 करोड़? पता है किसको बोलते 50,000 करोड़? आज खाली इंडियन करेंसी की बात करता हूं मैं। $6.5 बिलियन है तुम लोगों के पास, इंडियन करेंसी की बात कर रहा हूं। बाकी तुम लोगों की अगर डॉलर की वैल्यूएशन निकालने जाएंगे तो तुम लोग का मुल्क के पास टोटल उतना पैसे नहीं होंगे। हाँ ये है कि शहबाज शरीफ को नया क्लाइंट मिल जाता। अरे इतने सारे कंट्री है, चलो हाथ पाथ मिला लो, अभी फिर डायरेक्ट फोन करेंगे रात को अलग से होटल में जाके कि भाई थोड़े बहुत पैसे है तो दे दो, भीख मांगने के लिए, बाद में लौटा देंगे, खाते में लिख लेना। तो इन पाकिस्तानियों का दोस्तों दिमाग खराब हो चुका है। हाँ तुर्की के लिए हम चलो बात कर सकते हैं, चाहे तुर्की मीडिया भी बोल रही है कि नहीं इंडिया ने नहीं रोका, ये सब अफवाह, किसी बड़ी मीडिया ने नहीं, ये प्रोपेगेंडा किसी ने फैलाया है सोशल मीडिया में, कोई बड़ी न्यूज चैनलों ने नहीं ये लिखा है। और तुर्की के खुद एनालिस्ट मानते हैं ये बात कि नहीं इंडिया ने नहीं किया होगा। हाँ ब्रिक्स इज नॉट इन टू हरी, अभी इतनी जल्दी नहीं है ब्रिक्स को कि फुल्ली मेंबर बना ले ब्रिक्स के। इसीलिए इन्होंने पार्टनर प्रोग्राम एक रखा था जो ब्रिक्स के मेंबर कह सकते हैं, नॉट फुल्ली बट, जिसमें तुर्की भी गई थी, इसमें अल्जीरिया गया था, बोस्निया गया था, इंडोनेशिया था, फिर उसमें आपका युगांडा था, साथ में आपके बेलारूस, वियतनाम, उज्बेकिस्तान, ऐसे 13 कंट्री थी टोटल जो कि वहां पे थे। टोटल 36 मेंबर दोस्तों गए थे इस बार ब्रिक्स में कंट्रीज के। और व्लादिमीर पुतिन ने देखिए क्या कह दिया है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर रेडी है बनने को, तैयार है भाई। आने वाले टाइम में हम ब्रिक्स को एक नए लेवल में, ऐसे गजब के लेवल में ले जाएंगे कि अभी जितनी कंट्रियां सोच रही है ना, ये नाटो देश, फाटो देश, ये यूरोप के साथ मिलके जो खेमा बनाया है, सबको पार कर देगी एक टाइम आने के बाद में। भले 5-7 साल लग जाए इसको, कोई हड़बड़ी नहीं है, लेकिन इसकी बुनियाद बड़ी स्ट्रांगली रखी है। इंडिया भी फाउंडिंग मेंबर है भाई। अगर पाकिस्तान को लगता है ना कि इंडिया ने रोका है, तो हाँ रोका है भाई, उखाड़ लो कुछ कर सकते हो तो, और जाओ रो लो चाइना के सामने जाके अगर वो सुनता हो तो। जिनपिंग भी नहीं चाहता है, जिनपिंग को भी पता है भाई किन गधों के ऊपर पैसे डाल के रखे हैं मैंने। $60 बिलियन खा चुका है ये लोग। और मजाल है जिनपिंग की, मैं चैलेंज देता हूँ जिनपिंग को, निकलवा के दिखा दे पाकिस्तान से, एक फुटी कौड़ी नहीं निकाल पाएगा जिनपिंग, फंस चुका है वो। ग्वादर पोर्ट दिखा के इन लोगों ने डॉलर लिए चाइना से, फॉरेन में प्लॉट ले लिए, घर वर बना लिया। अभी ग्वादर में जैसे ही चाइनीज इंजीनियर जाते हैं वहां पे, फिर लड़ो, भुट्टा बन जाओ, बम मरवा के उनको उड़ा देता। तो ये तो हाल है पाकिस्तान का। खैबर पख्तूनख्वा भी जल रहा है, बलूचिस्तान जल रहा है, कुछ दिन में अब POK जलने वाला है। अभी से बता रहा हूं, ये मेरा प्रेडिक्शन है पाकिस्तानियों, मैं खुद नहीं करने वाला।
इसलिए ये आरोप बाद में मत लगा देना, जैसे तुम लोग मेजर आर सर को बोलते हो ना, मेजर गौरव वारिया के सर के बारे में बोला था ना कि मेजर गौरव वारिया रॉ का बंदा है, इसने नहीं करवाया। ये गलती मत करना गलती से भी। तुम लोग अपने औकात में रहो बे। सुबह उठ के ये सोचो कि सब्जी वब्जी कहाँ से जुगाड़ करना है, ब्रिक्स के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो यार। तुम लोगों की फॉरेन पॉलिसी भी है कुछ? फॉरेन मिनिस्टर कौन होता है, क्या करता रहता है पता नहीं, बैठे बैठे सैलरी लेता है। पाकिस्तान की इज्जत पूरे वर्ल्ड में अभी कोई नहीं है, जो छुएगा पाकिस्तान को वो खुद मिट्टी बन जाएगा, उसको पता है। इसलिए कोई भी नहीं चाहता कि तुम उनके फोरम में जाके उनके फोरम को बर्बाद करो। एजेंडा पूरा जहां जाते हो, एससीओ समिट हुआ तो वहां भी कश्मीर कश्मीर कश्मीर, पूरे एससीओ का तुम लोग ने थीम बिगाड़ दिया। वहां पे हर प्लेटफॉर्म की एक थीम होती है कि इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे, प्रॉस्पेरिटी की तरफ कैसे, एनर्जी, जो ग्रीन एनर्जी, पॉजिटिविटी, तुम लोग क्या कंट्रीब्यूट करोगे। हर कंट्री का एक कंट्रीब्यूशन होता है वहां पे। पाकिस्तान वहां भी जाएगा, वहां भी कश्मीर का रोना रोएगा। तो ये हाल है दोस्तों पाकिस्तानियों का। इनके जियो पॉलिटिक्स वाले एनालिस्ट भी मैं तरस आती है, क्या स्टडी करते हैं यार। चाइना के साथ तुम लोगों ने जो किया, चाइना भी तुम लोगों का मुंह देखना नहीं चाहता। ब्लेम तुम लोग इंडिया को करते हो। हाँ चलो, हमने ब्लेम स्वीकार किया भाई, हम नहीं चाहते तुम ब्रिक्स में जाओ, हमने रोका तुम्हारा रास्ता, उखाड़ लो, कुछ उखाड़ सकते हो तो। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए दोस्तों। और लाइक कीजिए, और नया चैनल है दोस्तों, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।